साहित्य भूषण श्रद्धेय कमलेश मोहम्मद जी की चौथी पुस्तक के लोकार्पण समारोह में उपस्थित कार्यक्रम की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित गुरु जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और साहित्य के संरक्षक परमादरणीय गिरीश चंद्र मिश्र जी, ललित कला अकादमी उपाध्यक्ष, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ में ही साहित्यिक वटवृक्ष जो छंदों के सम्राट कहे जाते हैं, आदरणीय डॉक्टर नीरो जी, आदरणीय गिरीश चंद्र मिश्र जी, सौभाग्यवर्धन जी जिन्होंने हमें भी पैसे दिलाए थे, और पत्रकार, कवि, साहित्यकार परम आदरणीय पद्मकांत शर्मा प्रभात जी, आज जिनकी चौथी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, परम आदरणीय कमलेश मोहम्मद जी, जो कि राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री भी होते हैं। आप सबको अभिनंदन, आपका सबका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, आपका इस सभागार में स्वागत करते हुए, सामने लखनऊ और लखनऊ के आसपास जनपदों से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और सुचिंतक सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। सामने राष्ट्रीय कवि संगम के अवध प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय अजय प्रधान जी, भास्कर शर्मा जी, माधव सर, उमेश जी, यहाँ तक जितने भी लोग बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र सिंह जी संस्कार भारती के प्रांतीय मंत्री, सबको पहचानता हूँ, लेकिन सबका नाम ले पाना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि लंबी श्रृंखला है आज वक्ताओं की। और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हमारे बीच में हैं जिनको हम लोग सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रोफेसर साहब को हम सुनेंगे, ओम नीरू जी को सुनेंगे, तो हम अगर समय ज़्यादा अपना आप सबका लेंगे तो समय कम होगा। बस इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा, कमलेश और मृदु नाम सोच करके रखा है, मंच के प्रपंच। हालांकि मैंने ये पुस्तक देखी नहीं है क्योंकि अभी भी मिली है, लेकिन इतना विश्वास हो गया है इनके जीवन के अनुभव, अनकहे प्रसंग और संस्मरण इसमें जरूर होंगे, जिनसे हम लोगों को आगे मार्गदर्शन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। हालांकि मंच उतना सरल नहीं होता है, आप सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं जितने, क्योंकि कभी यहाँ सब बैठे हुए हैं, सब साहित्यकार बैठे हुए हैं। मंच जितना बाहर से दिखने में सरल है, उतना उसके पीछे बहुत ही कठिन भी होता है। मंच के सामने क्या होता है वो हम सब लोग देख लेते हैं, लेकिन मंच के बाद, मंच के पीछे क्या होता है वो कमलेश मोहम्मद जी को ही दिखा, और उन्होंने उन शब्दों को सहेज करके निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि मंच के प्रपंच, ये पुस्तक एक ऐसा गजेटियर बनेगा साहित्यकारों के लिए, जो आने वाले जो नवोदित रचनाकार हैं उनको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। कुछ संस्मरण हैं जिसमें होंगे, हमारे भी कुछ संस्मरण हैं कमलेश जी के। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ, एक 2 मिनट का है, उससे अंदाजा लग जाएगा कि कमलेश मोहम्मद जी का कद कितना बड़ा है, पद कितना बड़ा है और उनकी साहित्य साधना कितनी है। मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार मध्य प्रदेश में कब समय था, आपके साथ में गया था, मेरा शुरुआती दौर था, आप उसको लेके गए थे, आज से 15 साल पहले की बात है।
वहां पर देश के बड़े बड़े कवि, नाम मैं नहीं लूंगा किसी का, समय से पहले आ गए थे, हम लोग भी पहले पहुंच गए थे, बातचीत होने लगी रूम में बैठकर, कमरे में बैठकर, तो एक दूसरे कवि की सिर्फ बुराई के सिवा तारीफ नहीं हो रही थी। जो नहीं आए थे उनकी सिर्फ बुराई हो रही थी, और बहुत लंबे से बुराई हो रही थी, और बड़े कवियों के द्वारा हो रही थी। कमलेश जी शांतपुर बैठे थे। इतनी देर बाद, कुछ ही क्षणों के बाद, एक बड़ा नाम जो आज हो गया है कुमार विश्वास का, उन्हीं की बुराई लोग कर रहे थे, और जैसे वो आए वो दौड़ कर उनके चरण चुम्बन करने लगे, पैर छूने लगे। और देखिए बड़प्पन कहाँ होता है, वो लोग तो कुमार विश्वास के पैर छूने लगे, लेकिन कुमार विश्वास दौड़ के कमलेश जी के पैर छूए। तब मुझे लगा कि हम अच्छे गुरु का हाथ पकड़े हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व का साथ लिए हैं कि निश्चित है कि इनके साथ हम चलेंगे तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। और आपने सिर्फ लखनऊ नहीं, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, इधर 13 जनपदों में जाने कितने कवि खड़े कर दिए हैं। आज राष्ट्रीय कवि संगम अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूरा दायित्व, आप तो राष्ट्रीय मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूरा दायित्व कमलेश मौर्य जी के कंधों पर है, और यही इस संस्था को जीवित किए हुए हैं। मैं पुनः राष्ट्रीय कवि संगम की तरफ से, लखनऊ इकाई के अध्यक्ष अशोक अग्निपति जी की तरफ से, और लखनऊ इकाई के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी सबकी तरफ से, प्रांतीय पदाधिकारियों की तरफ से आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और मंच के प्रपंच कृति के रचनाकार कमलेश मौर्य जी को आप सबकी तरफ से भी बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।